नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे एनसीआर की कुछ खास खबरों की। दिल्ली में एनसीआर में ठंड के बीच जोरदार बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आज तड़के से गरज के साथ तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 3 जनवरी को बारिश की संभावनाएं जताई। दिल्ली में किसान आंदोलन का आज 38वां दिन था। सोनीपत नगर निगम के वॉलंटियर्स और स्वच्छता कार्यकर्ता सिंधु बॉर्डर पर सड़कों के कीचड़ और कचड़ों को लगातार साफ करते रहे और इस बीच सूरज भी लुका छिपी खेलता रहा। लोगों को धूप से मिलने वाली राहत भी नहीं मिली। नए साल की शुरुआत में दिल्ली वालों को खुशखबरी मिल रही है। शुक्रवार को विशेषज्ञों की समिति ने ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए मंजूरी की सिफारिश की है। इस बीच करीब 7 महीने के बाद पहली बार दिल्ली में कोरोना के 500 से कम नए मामले सामने आए हैं। एयर कस्टम डिपार्टमेंट ने ड्रग की एक अनोखी तस्करी का खुलासा किया है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने सिगरेट इनपुट पर एक अफगान नागरिक को इंटरसेप्ट किया। जब अफगान नागरिक की तलाशी ली गई तो उसके लोअर एम्बेस्टोन में कुछ संदिग्ध मटेरियल दिखाई दिया। अब जल्द ही आप दिल्ली से अयोध्या तक या फिर मुंबई से सिडनी तक भी सी प्लेन सेवा का लुत्फ उठा पाएंगे। जहाजरानी और जल मंत्रालय के तहत आने वाले सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने इसके लिए इच्छुक कंपनियों को आमंत्रित किया है। पश्चिमी दिल्ली में रघुवीर नगर में कुछ लोगों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। मृतक की पहचान सत्येंद्र के रूप में हुई है, जो शिवाजी बिहार की जनता कॉलोनी का रहने वाला था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली के लोगों को कोरोना वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार प्रतिदिन 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी कर चुकी है। टीका सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा। आज मैं दिल्ली के अंदर जो ड्राई रन कोरोना वैक्सीन का किया जा रहा है उसका मुआयना करने आया हूँ। तैयारियाँ पूरी दिल्ली में कर ली गई हैं और वैक्सीन के लिए हमने लगभग टोटल 1000 सेंटर तैयार करेंगे। आज दिल्ली में 3 जगह पर ड्राई रन चल रहा है। जीटीबी हॉस्पिटल, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वेंकटेश्वर, दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल जीटीबी हॉस्पिटल और ये दरियागंज की डिस्पेंसरी। देखने का मकसद ये था कि भाई तीनों तरह की सेटिंग्स में सरकारी अस्पतालों के अंदर सिस्टम्स को सेटअप करना है, प्राइवेट में सेटअप करना है और डिस्पेंसरीज में सेटअप करना है। तो तीनों को ड्राई रन करके देखा जा रहा है। सिस्टम बिल्कुल ठीक बनाया गया है। मैंने उसके बारे में सारा पूछा है और मुझे लगता है फ्लॉलेस लग रहा है। और इवन लास्ट में जब वैक्सीन हो जाएगी तो आधे घंटे के लिए जो भी वैक्सीन लगवाएंगे उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और सभी सेंटर्स को किसी न किसी हॉस्पिटल के साथ लिंक किया गया है। काफ़ी सारे तो हॉस्पिटल खुद ही हैं, जो अगर हॉस्पिटल नहीं है तो साथ में उसको लिंक किया गया है और तैयारियां हमारी पूरी हैं। और दिल्ली सरकार मुझे लगता है 1 लाख तक वैक्सीन लगाने की 1 दिन के अंदर तैयारी कर चुकी है। और शुरुआत में हम लोग जो वैक्सीन लगाएंगे सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स का होगा नंबर। उसके साथ साथ जो 50 साल से ऊपर लोग हैं दिल्ली में उन सबको लगाई जाएगी। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जितने जैसे पुलिस है, सफाई कर्मचारी हैं, जल बोर्ड के लोग हैं, तो उन सबको मतलब फर्स्ट इज़ हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकेंड इज़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, थर्ड इज़ 50 से उम्र में ज़्यादा जो लोग हैं और जो 50 से कम हैं परंतु कोमॉर्बिड कंडीशंस है, कोई बीमारी है, उनको लगाया जाएगा। लगभग 51 लाख लोगों की दिल्ली में गिनती बनती है जिनके लिए फर्स्ट फेज के अंदर लगाया जाएगा। सर, ये वैक्सीन लोगों को फ्री मिलेगी क्योंकि वैक्सीन जी दिल्ली के अंदर तो वैसे भी सारी दवाइयाँ, सारे इलाज फ्री है, बिल्कुल फ्री है। सर, वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से अभी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है धार्मिक, किस तरीके से आप देखते हैं कि वैक्सीन के इस्तेमाल? अभी मेरी नॉलेज में कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई है। मैंने अभी तक कोई कंट्रोवर्सी। सर, अगर लोगों को किसी तरीके की दिक्कत हुई वैक्सीन के बाद तो फिर उसके लिए क्या तैयारी है? हमने बिल्कुल हर जगह पर मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए जहाँ पर आप खड़े हैं, मॉनिटरिंग के लिए है। जो भी पेशेंट आएंगे 10-10 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करके बिठाया जाएगा। आधे घंटे तक उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। अगर कोई भी हल्का सा भी मतलब सर दर्द होता है या कोई परेशानी होती है तो यहाँ पर हमने इमरजेंसी रूम भी बनाया है, उसके अंदर उसको ट्रीट करेंगे। साथ ही साथ हॉस्पिटल के साथ लिंकेज भी है, अगर जरूरत होगी तो हॉस्पिटल। बाकी जो 2 वैक्सीन पर काम चल रहा है उसका ट्रायल रन हम नहीं कर रहे हैं, जो सरकार की तरफ से किया जाएगा। नहीं, सरकार ट्रायल रन नहीं करती है। हाँ। ये वैक्सीन का ट्रायल रन नहीं हो रहा है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये वैक्सीन लगाने का ड्राई रन हो रहा है। वैक्सीन का ट्रायल रन कंपनीज करती है, हम नहीं करते।
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने शनिवार को दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। गौतम ने आरोप लगाया कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दलितों और पिछड़े वर्ग के लिए मोदी सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं को लागू नहीं किया है। दिल्ली में गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला बुद्ध विहार इलाके का है। कहा जा रहा है कि बुद्ध विहार इलाके में अवैध तरीके से गुटखा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। एनसीआर की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।